गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स सेकेंड, चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण। इस वीडियो में हम दाब का अध्ययन करेंगे। दाब का मात्रक और दाब। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं दाब का। दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। यह दाब का परिभाषा है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल a हो तथा उस पृष्ठ पर लगने वाला अभिलंबवत बल F हो तो उस पृष्ठ पर आरोपित दाब P बराबर F/A होगा। कहने का मतलब बल और क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम दाब कहते हैं। कहने का मतलब यदि किसी वस्तु का पर अगर F बल लगाने से वह जो F बल लग रहा है वह उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, अगर इस वस्तु का क्षेत्रफल A हो और इस पे लगने वाला बल F हो तो P बराबर F/A होगा। यही जो है दाब का सूत्र हो गया। कह रहा है कि यदि इस पृष्ठ का, इसका जो ये पृष्ठ है अत्यंत छोटा हो, इतना बड़ा था अब इससे बहुत छोटा हो, तो इस पृष्ठ पर कम बल लगाकर अगर इसका क्षेत्रफल छोटा है, उसका अत्यंत छोटा अगर पृष्ठ है तो उस पे बल भी हमें कम लगाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार के बातों का अध्ययन करने के लिए हम P बराबर लिमिट डेल्टा A टेस्ट टू 0 डेल्टा F अपान डेल्टा A अति सूक्ष्म या साक्षणिक हम पृष्ठ लेते हैं। तो अगर पृष्ठ बिल्कुल छोटा है तो उस पर लगने वाला बल भी बहुत छोटा होगा। तो इसको हम नोट करते हैं P बराबर लिमिट डेल्टा A टेस्ट टू 0 DF अपान DT। ये अति सूक्ष्म या ताक्षणिक बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। दाब की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। दाब उधर ही लगता है, जिस पृष्ठ पर बल लगता है उसकी दिशा भी अभिलंबवत होती है, सीधे 90 डिग्री पर होती है। यह एक अदिश राशि है। AMKS पद्धति में यदि दाब का मात्रक हम लिखें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार AMKS पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसी को हम CGS पद्धति में बदलें, AMKS और CGS पद्धति का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड प्रणाली में यदि दाब का हम मात्रक लिखें तो बल का मात्रक CGS पद्धति में डाइन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए इसका CGS पद्धति में मात्रक डाइन प्रति सेमी स्क्वायर होता है। यह दाब की चर्चा या दाब का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने तरल पदार्थों पर आरोपित दाब का विशेष अध्ययन किया, जिसे IS पद्धति में उस पास्कल के नाम पर ही इस दाब का दूसरा मात्रक पास्कल होता है। और एक पास्कल जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रकार इस वीडियो में हम दाब का मात्रक और इस दाब का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में किए। एक बार फिर देखते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो तथा उस पृष्ठ पर लगने वाला अभिलंबवत बल F हो तो उस पृष्ठ पर आरोपित दाब P बराबर F/A होगा।
यदि पृष्ठ अत्यंत छोटा हो तो दाब को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर लिमिट डेल्टा ए टेस्ट टू जीरो डेल्टा एफ ए अपॉन डेल्टा ए। P बराबर लिमिट डेल्टा ए टेस्ट टू जीरो डी एफ अपॉन डी ए। दाब की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यह एक अदिश राशि है। एम के एस पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक डाइन प्रति सेमी स्क्वायर होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले तरल पदार्थों में पर आरोपित दाब का विशेष अध्ययन किया था, इसलिए इस दाब का मात्रक फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल के नाम पर ही इस दाब का मात्रक भी पास्कल होता है। बाकी अगली टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।